आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जकोबाबाद के बारे में। आप सभी को जकोबाबाद की ये फोटोग्राफ याद होगी और इस फोटोग्राफ में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पर एक मेंटेनेंस हैंगर पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। इस हैंगर के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्ट को मेंटेन किया जाता था और जब भारतीय वायुसेना की तरफ से इसको टारगेट किया गया था तो इसके अंदर कई सारे F-16 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। इंटरेस्टिंगली इस हैंगर के काफी करीब एक और बिल्डिंग को भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया था और एनडीटीवी के कॉन्क्लेव के दौरान भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज प्रेजेंट की गई थी। मैं यहाँ पर उस फोटोग्राफ का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि फोटोग्राफ भारतीय वायुसेना की थी तो थियोरेटिकली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया का भरोसा नहीं है कि कौन आपको कहां पर टारगेट करे और इस वजह से उस फोटोग्राफ को हम लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो जगह देख रहे हैं, बेसिकली इसी जगह को भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया था और सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से अगर आप इस बिल्डिंग को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें कई सारी डिटेल्स समझ में आएगी। सबसे पहले इस बिल्डिंग के नाम को लेकर बात कर लेते हैं। गूगल अर्थ के ऊपर इसका नाम दिया गया है एनर्जी सेंटर। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से जब इसको लेकर बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने भी इसको एनर्जी सेंटर नाम से ही एड्रेस किया था। अगर आप इसके आसपास के इलाकों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सोलर पैनल्स दिखाई देंगे और उस हिसाब से ये दोनों चीजें काफी कंसिस्टेंट दिखाई देती हैं। यानी कि नाम की एनर्जी सेंटर है और वहां पर सोलर पैनल्स की प्रेजेंस भी ये दिखाती है कि ये एक्चुअली एनर्जी सेंटर हो सकता है। इसके अलावा इस बिल्डिंग के ऊपर आपको HVAC यूनिट्स भी दिखाई देंगी जो आमतौर पर हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए यूज की जाती हैं। अच्छा, एनर्जी सेंटर का मतलब समझ लीजिए। आमतौर पर इस तरीके की बिल्डिंग्स के अंदर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्विचिंग स्टेशन होते हैं, लेकिन इन बिल्डिंग्स के ऊपर इतने सारे HVAC यूनिट्स आमतौर पर तो नहीं होते। यानी कि यहाँ पर एनर्जी सेंटर के साथ साथ कुछ और भी था जिसको आमतौर पर ज्यादा कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। चीजों को बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट की एनर्जी सेंटर यूनिट है और आपको यहाँ पर HVAC यूनिट्स दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इतना बड़ा फार्म होने के बावजूद यहाँ पर उतनी HVAC यूनिट्स नहीं है जितनी जकोबाबाद में दिखाई दे रही। इस तरीके की यूनिट्स आपको ऐसी जगहों पर दिखाई देती हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और कई फ्लोर्स के ऊपर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग होती है। इसके अलावा हाई कैपेसिटी कंप्यूटिंग के लिए भी आपको इसी तरीके की HVAC यूनिट्स की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर चेन्नई का एक IT पार्क है जिसका नाम है टाइडल पार्क। कुछ सालों पहले मैं सीडैक में अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर गया था। इस बिल्डिंग में लगभग 12 फ्लोर्स हैं और कई सारी कंपनीज यहाँ पर काम करती हैं। इसकी HVAC यूनिट्स को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर भी जकोबाबाद के एनर्जी सेंटर की कंपैरिजन में कम HVAC यूनिट्स हैं। यानी कि वो जकोबाबाद की यूनिट ना ही केवल ऊपर है बल्कि जमीन के अंदर भी है। वैसे आमतौर पर जब भी मिलिट्री यूनिट्स बनाई जाती हैं तो कोशिश की जाती है कि उसके आसपास कुछ डिकॉयज रखे जाएं। यानी कि यहाँ पर एनर्जी सेंटर बेसिकली डिकॉय हो सकता है और इसके नीचे कोई हाई वैल्यू टारगेट हो सकता है, जैसे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या फिर एक प्रॉपर C4I सेंटर। वैसे अभी तक जितने भी टारगेट्स के बारे में हम लोगों को जानकारी है उसके हिसाब से भारतीय वायुसेना ने कम से कम 3 C4I सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया है और जैसा कि यहाँ पर एविडेंसेस दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये चौथा C4I सेंटर हो सकता है जो भारत ने यहाँ पर ध्वस्त किया है। वैसे जो इमेज भारतीय वायुसेना की तरफ से रिलीज की गई है उसमें कम से कम 3 मीटर का एक क्रेटर बना है और छत के ऊपर किसी और तरीके का निशान नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा वॉरहेड यूज किया गया है जो छत को पूरी तरीके से पेनिट्रेट करके डीप अंदर जाकर फटा है और उस हिसाब से कहा जा सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान को अच्छा खासा लॉस हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना धीरे धीरे करके चीजों को बाहर निकाल रही है और ये चीज इंडिकेट करती है कि यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे टारगेट्स हैं जो भारतीय वायुसेना ने टारगेट तो किए हैं लेकिन उनके बारे में बातचीत नहीं की। समय के साथ साथ ये चीजें भी धीरे धीरे करके बाहर आएंगी और जैसे जैसे ये और ज्यादा टारगेट्स को लेकर इन्फॉर्मेशन पब्लिक होगी, पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। एनीवेज, अभी के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।